मैं चाहता हूं आप लोगों में मेरा सवाल आप सभी से है। अभी मैंने परसों टीवी में देखा, हमारे दिल्ली इंडिया में तो हलचल मची रही है, पाकिस्तान में भी हलचल हो रही है इस विषय को लेकर। और पाकिस्तान के सारे जितने भी वहाँ पर बैठे थे लोग, उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू शांति से काम करता है। हिंदू शांति प्रिय है। ये तो ये कुछ लोग आ गए 2014 के बाद से जो इन्होंने अशांति फैला दी है। सच बात ये है, आम हिंदुस्तानी जो है वो शांति प्रिय है, हिंदू शांति प्रिय है और मुसलमानों से मोहब्बत करता है। क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया गया कि 2014 के बाद से देश में एक सेकेंड स्वामी जी महंत जी, क्योंकि अभी यहाँ पर कहा गया कि देखिए 2014 के बाद सारी स्थितियां जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हुई। मैं एक पॉइंट रखता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ, तब कौन थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? एक सेकंड रुकिए, अब आप सत्य को सुनना पड़ेगा। वो कटु है पर सुनना पड़ेगा, पड़ेगा सुनना। जब कश्मीरी पंडितों को उनके हिंदू होने पर उनके घरों से निकाला गया, तो कौन सी 2014 से वाली मोदी सरकार थी? इस देश को जवाब देना पड़ेगा। जब आप बात करते किसकी सरकार थी, तब भी बीजेपी थी। जब कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकाला गया तब भी बीजेपी थी, तब भी कांग्रेस थी, तो वहां पे दूसरी पार्टी नहीं थी, तब भी बीजेपी थी। सेंटर में 5 लाख कश्मीरियों को, बहन बेटियों को इसलिए कश्मीर से भगाया गया रातों रात कि वो वहां हिंदू थे। जहां निजामे मुस्तफा आ जाता वहां एक दूसरे की मस्जिदों धमाके काहे उन्हें रखते हुए समझ में नहीं आता। भाई ये बताइए अफगानिस्तान में मस्जिद पे धमाका हुआ तो 100% मुसलमान ठीक है। जवाब कुछ सवाल ज्ञानवापी से रिलेटेड, ज्ञानवापी मुद्दे विवाद से रिलेटेड, जो विवादित ढांचा है जिसकी हिंदू पक्ष बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के मुंह के सामने शिव जी होते हैं, ये तो सत्य है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ महंत जी, क्या ये क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं हम सबको। महंत जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नंदी के सीध में ही हमने देखा अक्सर शिवलिंग होता है, क्या होता है, मान्यता क्या है? मैं देखो निवेदन ये करना चाहता हूँ, नंदी जी भगवान के पार्षद हैं, गढ़ है जी बिल्कुल। जो गढ़ उसमें प्रधान गढ़ वो हैं, वो भगवान शिव ने स्वयं जैसे हनुमान जी राम जी के सम्मुख रहते हैं, उसी स्थिति में जहाँ शिवालय होता है नंदी तत्पर रहते हैं सेवा में, और नंदी की दृष्टि सदैव शिवालय की ओर रहती है। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे नंदी की दृष्टि के सम्मुख ही शिवालय होता है। और आज जहाँ नंदी विराजमान है 353 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए तो इनको शर्म आना चाहिए थी। इनको माफी मांगना चाहिए था। हाथ धो रहे थे, खुला कर रहे थे, पैर धो रहे थे, जरा सोचिए तो सही। शर्म आना चाहिए थी, इनको माफी मांगना चाहिए था। सब लोग ना बोले, सब संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए राम मंदिर आंदोलन हुआ इस देश के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 50 साल के लगभग रामलला को कोर्ट का इंतजार करना पड़ा। यहाँ पर एक सेकंड रामलला विराजमान को इंतजार करना पड़ा, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देश आज देश की सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये जनता का सवाल है, ये आवाम का सवाल है कि महादेव विराजमान कितने साल प्रतीक्षा करेंगे अपने घर में वापस आने के लिए? जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है तो जो घटती जीडीपी, सवाल से दिक्कत होगी, बेरोजगारी, यहाँ से विकासशील टैग का देश का टैग हटना, ये सब क्या छोटे सवाल है? ठीक है, ये छोटे सवाल है। अरे सिलेंडर के दाम 40 साल पहले पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। इनको सिलेंडर की याद आ रही है। जवाब महादेव विराजमान को, अरे आप गेहूं पे आ गए, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ज्ञान न देके सिलेंडर के ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं पहली बात बताऊं आपको, जो हमारे महादेव हैं, महादेव आशुतोष हैं, बहुत आसानी के साथ मान जाते हैं, विष भी पीते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे जानते क्या होता है? मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब क्योंकि महादेव की बात हो रही है
महादेव की बात हो रही है तो कई रूप है। काशी विश्वनाथ जब काल आता है तो महाकाल हो जाते हैं, काल भैरव का रूप भी ध्यान कर लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी हो जाते हैं। तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ का है। मैं आप सवाल पूछता हूं देश की सरकार से, जो इस समय आस्था उफान पर है, क्या महादेव विराजमान को इंतजार कराएगा मुस्लिम पक्ष? यह सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जुनैद साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम महादेव विराजमान को भी रामलला की तरह इंतजार करवाएंगे? मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि 1993 में CNN की रिपोर्ट है, अमेरिका के अंदर एक ऐसे ही शिवलिंग को बरामद किया गया और बरामद करने के बाद पूजा हुई और बाद में वहां की हुकूमत ने ये कहा कि भैया ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पत्थर है, ले लिया। अब ये बताइए, ऐसे ही आप अपने ये देखिए, ये आस्था का उपहास है। ये जो बात कर रहे हैं जी, ये जो बात कर रहे हैं, मानसिकता जो बात कर रहे हैं, मुगलिया मानसिकता। अरे बात सुनिए, CNN की रिपोर्ट बता रहे हैं, अपनी तो कुछ कह नहीं रहे। अब CNN ठीक है, उनको लेट हिम कंप्लीट अपनी बात को पूर्ण करने, फिर आप जय भगवान गोयल बोलिएगा। और CNN तो आपका पार्टनर है, आप बात कर सकते हैं CNN से। कहीं तो रिपोर्ट मैं आपको दे दूं, आप तो चाहते हैं, मैं कहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको रिपोर्ट को। एक चीज ये, और मैं दूसरी बात, उससे बड़ी बात बताना चाहता हूं। रिपोर्ट कई सारी और है, पढ़ना शुरू करें आप। एकदम आइए शुरू करते हैं। देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि तथ्यों को, तथ्यों की बात करें ना, हिस्टोरियन, रिसर्चर बैठकर बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन ऐसे मैंने पब्लिक ओपिनियन तो करिए बात। स्कंद पुराण में कैसे आया कि नंदी के सामने शिवलिंग होता है? बताइए। अंग्रेज अधिकारी व्हाट्सएप ने कैसे लिखा कि एक इलाका जहां तमाम मंदिर है वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? कैसे लिखा? जवाब दीजिए, करिए तथ्यों पे चर्चा। बताइए कैसे लिखा, बताइए माता देवी देवताओं की तस्वीरें किस मस्जिद में पाई जाती है? क्या दुनिया की किसी मस्जिद में पाई जाती है? बताइए, सुन लीजिए, बताइए। नंदी जी को 19वीं शताब्दी में महाराजा नेपाल ने स्थापित किया है। अगर औरंगजेब को तोड़ना होता तो नंदी जी को भी तोड़ दिया होता। किया है ना। सवाल ये पैदा होता है, सवाल कुछ सवाल आएंगे। सुनिए और मंदिर में सुनिए, क्या सवाल है? अब सवाल पूछिए, आइए। हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। शिवालय के सामने किया है ना। युवा वर्ग, हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मुस्लिम वर्ग को, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर, बहुत जोरदार सवाल है ये। सवाल आया है, एक सेकंड, अब इसका जवाब गलत हुआ है। बौद्ध स्तूपों को हाफिज साहब मंदिर बनाने का। एक सेकंड देखिए, आपसे एक सवाल जो पूछा उस लड़की ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुधांशु आप बोलिएगा। एक सेकंड देखिए, आप लगातार ये पक्ष बोले जा रहा है, वहां से सब शांत बैठे हुए हैं। सुधांशु 30 सेकंड बोले, फिर आपको बताऊं। बहुत जायज है। मैं सवाल और हमें रीसेंट हिस्ट्री सबक देनी चाहिए। आज जर्मनी में कोई नहीं कहता कि हम हिटलर की उसके साथ हैं जो अत्याचार हुए थे। अगर कोई जर्मनी में यह कहे कि यहूदियों और जर्मनों में भाईचारे का प्रतीक क्या है कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग जैसे ज्यूस का होलोकास्ट करने वाले हमारे आदर्श हैं और उनको मानना ही गंगा जमुनी तहजीब है, ये जितना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लगेगा उतना ही ये कहना कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब जिन्होंने होलोकास्ट किया। अब इनको बोलने दीजिए, अब इस पक्ष से ये बोले इतिहास की गलतियां सुधारनी चाहिए। सुधारेंगे आप जी? अरे मेरी बात बोलने दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी से ये पूछिए कि इनके जो आरएसएस के गुरु हैं उनके आदर्श हैं हिटलर, जिनका इन्होंने जिक्र किया है या नहीं है? किताब में भी लिखा है उन्होंने कि उनको फॉलो करते हैं। अब आइए बच्ची के सवाल पे। अरे भैया, आरएसएस सवाल ये है, हिटलर आया 39 में, क्या बकवास करते हैं? 14 साल बाद अरे भाई आप हिटलर आया नहीं है क्या? आरएसएस 2022 में नहीं है? अभी देखिए, आरएसएस 2022 झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। फर्जी इतिहास नंबर पे आइए। पढ़ के आया करो, बच्ची बात पढ़ के आया करो कि जो 400 साल से तो ये जो मुगल बादशाह ने हिंदुओं पे और सिखों पे अत्याचार किया, उसको आप डिफेंड क्यों करते हैं?
बोलिए औरंगजेब जो था वो गलत था। बोलिए। मैं महेंद्र राजेंद्र तिवारी जी की बात कोट करता हूँ। आप बोलिए। नहीं, बोलना पड़ेगा। औरंगजेब गलत था, जिसने गुरुओं के शीश काटे, वो औरंगजेब गलत था। जो अब तक पूजा हुई क्या वो गलत थी? ये क्या जो अब तक पूजा हो रही थी जो शिवलिंग की वो गलत थी? इसका मतलब ये हुआ नहीं, या फिर अब प्रकट हुआ है? अगर ये सही है तो उसका मतलब पहले हो रही थी वो गलत थी। ठीक है, और अगर गलत नहीं थी तो क्या ये 13वां आखिरी दौर? ठीक है, आप बैठिए। मैं उन्हीं के साथ हूं। जानते क्यों? अरे ये तो वो पार्टी जिसने कहा था हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, और वो कहते संविधान की बात, अंदर से मैलोहियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये चर्चा आगे भी रहेगी। नमस्कार। ये हल्ला और रहेगा। नमस्कार।